हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ फैक्टर के बारे में। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ फैक्टर के बारे में। एक दिन थोड़ा सा फैक्टर आप लोगों को समझाया भी था, अगर आप लोगों को याद हो तो। आज की क्लास में मैं आपको गुणनखंड के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और अगर आप लोगों को पता है तो मैं गुणनखंड आप लोगों को पहले पढ़ा भी चुका हूं, थोड़ा सा फैक्टर के बारे में मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखना कि इन चीजों को, ये आज की क्लास में जो भी हम लोग पढ़े, आप ध्यान से समझिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन अपने पास इससे रिलेटेड आ सकता है। तो हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी हम लोगों से अगर क्वेश्चन पूछता है फैक्टर के बारे में यहां से, तो याद रखना उन पांचों पॉइंट को मैं वापस बताऊंगा निधि। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि वो चीजें समझा तो दूंगा मैं कि कहां से कैसे और क्यों आया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि इसके जो 15-16 पॉइंट्स हैं, जब आप लोग इसको वापस देखोगे तो वो चीजें मिक्स हो जाती हैं। इसलिए इसको याद रखना कि हाँ, इसका पैटर्न ये है। समझा दूंगा, समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर पॉइंट समझाते हुए आगे चलूंगा। 16 के 16 पॉइंट्स आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन याद रखना आप लोग सभी लोग इस चीज को कि अपने पास ये जो होता है फैक्टर, ये फिर चीजें आपके मिक्स हो जाती हैं, समझने के बाद भी वहां पर नहीं कर पाते आप लोग। तो पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, वो भी साथ साथ याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे कोई भी नंबर है 24, एक नंबर है 24, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। जिस नंबर का इसमें अगर भाग जाता है तो वो इसके फैक्टर होते हैं। 24 से छोटे कितने नंबर हैं, 24 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके गुणनखंड है। 24 के अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो इसको 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। 24 को अगर आप लोग तोड़ते हो तो 24 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास आएगा 12, फिर 2 से भाग दोगे तो अपने पास आएगा 6, फिर 2 से भाग दोगे तो 3, और फिर 3 से भाग दोगे तो कितना होगा? 1। ये लीजिए, ये अपने पास फैक्टर बन गए। तो इसको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो जब भी प्राइम फैक्टर अगर पूछे, ये एक क्वेश्चन अपने पास, पहला क्वेश्चन अलग है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जब भी प्राइम फैक्टर अगर पूछे, इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो कितने प्राइम फैक्टर? 1, 2, 3 और 4। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने होंगे? 4 होंगे। मतलब जो पावर होती है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, उसकी जो पावर है ये 3 है और ये 1 है। तो 3 + 1 जोड़ दिया करो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं फिर बताता हूं, कुछ बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज होंगे। कौन सी चीज में कंफ्यूज होंगे? वो इस पॉइंट पर कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर पूछा है तो प्राइम फैक्टर जब ढूंढने जाते हैं तो उनको पता लगता है प्राइम फैक्टर तो 2 ही है। एक तो 2 है और एक अपने पास 3 है। तो ये फैक्टर नहीं पूछ रहा है वो यहाँ पर ये फैक्टर पूछ रहा है। बाकी तो आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बचपन में हम लोगों को जब भी कहा जाता था कि प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़िए, तो जैसे ही प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़ोगे, तो प्राइम फैक्टर में इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर में तोड़ने पर ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ये नंबर पूछना चाह रहा है कितने हैं? तो ये नंबर अपने पास 4 हैं। ये बात ध्यान रखना। कुछ बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज रहते हैं, वो कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है ना प्राइम फैक्टर तो 2 ही है, वो इसमें प्राइम फैक्टर नहीं पूछ रहा, वो इन संख्याओं को पूछ रहा है। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, एक चीज इसको याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए।
ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, चीज को आप लोग समझना। मैं 24 के लिए ही लिखूंगा, आपके लिए 24 के लिए ही लिखता हूं मैं। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। ध्यान से समझिए। तो जब भी हम लोगों से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, हम लोगों से अगर ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कुल संख्या पूछी है, गुणनखंडों की कुल संख्या अगर हम लोगों से पूछी जाए तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हो। तो इसके गुणनखंडों की जो कुल संख्या है वो अपने पास होती है 1 2 3 4 6 12, 6 8 12 24। तो टोटल जब आप लोग ऐड करोगे तो गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। ये 24 के तो फैक्टर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन रियल में अपने पास यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 120, तो उसका फैक्टर कोई ना कोई भूल जाओगे। 120 का अगर लिखोगे तो मैं लिख दूंगा 720, 1440। यहाँ पर कहीं पर भी कोई फैक्टर आप लोग भूल सकते हो। इसलिए फैक्टर निकालने का जो पैटर्न है, जो पावर होती है, जैसे इस नंबर को लिखा था हम लोगों ने 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। तो जो पावर होती है अपने पास उसमें एक एक जोड़ते हैं, जो पावर होती है उसमें हम लोग एक जोड़ते हैं। 3 की पावर 2 की पावर 3 है उसमें भी हम लोग एक जोड़ते हैं, और 1 की पावर 1 है उसमें भी हम लोग एक जोड़ते हैं। तो ये कितना हो गया अपने पास 4, और 4 का 2 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ गया 8। ये अपना आंसर है अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोगों से पूछ रहा है तो। ध्यान से समझो भाई, अच्छे से देखिए ये आया कैसे, कहां से बना, क्यों बना, वो सारी चीज मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन उसके साथ ही एक चीज आप लोग याद रखना कि एग्जाम में ये क्यों आप लोगों की याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। या तो उस पर बहुत मेहनत करो, फिर आप लोग उसको 5 या 7 बार करोगे तब जाकर समझ में अच्छे से आपके माइंड में समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपके माइंड में जाके तब सेट होगा जब कम से कम इसको 5-7 बार करोगे। दूसरा अपने पास ध्यान रखना, ये चीज याद कर लो कि इसमें भी एक जोड़ते हैं जब टोटल पूछे, और इसमें भी एक जोड़ते हैं, इंटू करते हैं। अब बात ये है कि ऐसा करते क्यों है सर, अगर आप बेसिक समझना चाहते हो, अच्छे से इस चीज को अगर देखना चाह रहे हो, तो इस चीज का अपने पास तरीका ये होता है कि अपने पास ये जो फैक्टर लिखना ना कोई फैक्टर आप लोग भूल जाते हो। तो फैक्टर आप लोग नहीं भूलो, इसके लिए अपने पास क्या होगा, इसके फैक्टर ये होते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसमें कोई कुछ भी नहीं भूलता। 2 की पावर 3 से शुरू हुआ है तो 2 की पावर 0 से 3 तक चले जाओ, ये इसके फैक्टर होते हैं। और ये जो अपने पास 3 का जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। और ये जो नंबर बनते हैं अपने पास, आप लोग क्या करोगे, इसका इससे इंटू कर दो। 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, इन दोनों से इंटू करोगे तो दो नंबर बनेंगे 1 और 3। यहाँ पर जैसे आप लोग इसका इंटू इससे करोगे तो 3 की पावर 0 1 है, और ये अपने पास यहाँ पर, तो यहाँ इंटू करोगे तो 2 का 1 से गुना करोगे 2, और 2 का 3 से गुना करोगे तो 6। यहाँ पर अगर आप लोग इंटू करते हो, इसका भी 4 का इंटू 1 से करोगे 4, दोनों के साथ इंटू कर रहा हूँ, इसके साथ भी कर रहा हूँ, इसके साथ भी कर रहा हूँ, और 4 गुना 3 12। यहाँ पर 8 का अगर इंटू करना है आपको, इस प्रकार से 8 का 1 से गुना करोगे तो अपने पास 8, और 8 का 3 से गुना करोगे तो अपने पास 24। ये लो, ये इधर अपने पास संख्याएं जो बन गई हैं वो 8 संख्याएं बन गई हैं। कोई भी फैक्टर आप लोग नहीं भूलो, उसका करने का, लिखने का, समझने का तरीका ये होता है, ध्यान रखना। यहां पर ध्यान से समझिए सभी लोग, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये 8 नंबर तो बन गए। पूरा ध्यान अपना बोर्ड पर रखिए भाई, पूरा स्क्रीन पर आप लोग ध्यान रखिए, ताकि चीजें जो जो पॉइंट मैं बोलता चलूं वो आप लोगों को, मैं आपको समझ में भी आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसमें अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो 2 की पावर 0, 2 की पावर, तो हमें ये नंबर निकालने ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना निकालना है कि बनेंगे कितने। ये टोटल नंबर निकालने के बजाय बनेंगे कितने ये निकालना है। तो मुझे बताओ, ए बी को मान लो आप लोग इंटू करते हो सी और डी से, तो नए नंबर कितने बनते हैं, तो आप 4 नंबर बनेंगे सर। ए सी से भी इंटू होगा, ए डी से भी इंटू होगा,
बी सी से भी इंटू होगा, बी डी से भी इंटू होगा, 4 नंबर बनेंगे। तो 2 को 2 से इंटू करते हो तो 4 नंबर बनते हैं। इधर नंबर कितने हैं तो आप बोलोगे सर 4, और इधर नंबर कितने हैं तो आप बोलोगे 2। 4 को 2 से गुना करोगे तो जो नंबर बनेंगे वो तो क्या 8। हमें नंबर बनाने ही नहीं है, हमें नंबर कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्यों बना रहे हो आप लोग। इधर नंबर अपने पास 4 है, इधर नंबर अपने पास 2 है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि नंबर कितने बनेंगे। तो मुझे बताइए 4 गुना 2 क्या 8 नंबर बनेंगे, क्या समझ पा रहे हो क्या। और 4 कैसे आया, जो पावर है 3 उसमें अपने पास जीरो से शुरुआत करते हो, 0 1 2 3 और 4। तो जहां पावर 3 है उसके जो फैक्टर बनेंगे वो मुझे बताइए, क्या 4 बनेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि 0 से शुरुआत हो रही है। अगर 1 से शुरुआत होती तो 3 फैक्टर बनते, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत 0 से शुरुआत हो रही है। तो 0 से अगर शुरुआत हो रही है तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे 4। यहां 0 से शुरुआत हो तो फैक्टर कितने बनेंगे 2। तो जितनी ऊपर पावर लिखी हुई होती है, 0 से शुरुआत कर रहे हो इसलिए अपने पास एक फैक्टर ज्यादा बनता है। बोलिए समझ पाए हो क्या। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर 3, एक पावर हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं, 3 में एक क्यों जोड़ा और एक में एक क्यों जोड़ा और इनटू कर दिया। क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, ये हम लोग एक क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूं, ये चीज आपको 100% समझ में आएगी, लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाते हो आप लोग। इसलिए इसको याद रखना कि अपने पास एक जोड़ते हैं, ये पैटर्न रट लेना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। देखिए अगला, देखिए पॉइंट नंबर अपने पास 3। 24 के लिए हम लोग देख रहे हैं, 24 के लिए हम लोग देख रहे हैं। 24 ये लीजिए, जो है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। इसमें जितने क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं। और यहां से अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया जाए, किसके लिए, 24 के लिए पूछता हम लोगों से, नंबर ऑफ इवन फैक्टर या नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो यहां पर विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ ले, ध्यान से सुनना सभी लोग, नंबर ऑफ ओड फैक्टर विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे। जगदीश ठीक है भाई, आपका पेपर बढ़िया हुआ क्या। कल शाम को भी मैं दिखाने ले गया था, मेरे बेटे को जुकाम हो गई थी छोटे वाले को, तो उसको दिखाने लेके गया था डॉक्टर के। तो वहां पर 2 बच्चे मिले थे, जैसे मैं गाड़ी से उतरा 2 बच्चे मिल गए कि सर हमारा पेपर था, और उन्होंने 25 के 25 क्वेश्चन किए मैथ्स में। मेरे पास ज्यादा टाइम तो था नहीं, मैं बातचीत ज्यादा नहीं कर पाया, फिर मैंने तो चला गया था। लेकिन 25 आउट ऑफ 25 बच्चे कर रहे हैं, तो करो आप लोग भी, है ना। अज्ञान में कौन का फॉर्मूला ही भूल गया, ऐसे तो राजकुमार कैसे काम चलेगा बताओ। 25 के 25 क्वेश्चन आप लोग क्या करो भाई। नंबर ऑफ ओड फैक्टर अगर पूछे तो ध्यान रखना, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर कभी भी हम लोगों से पूछ रहा है, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है विषम गुणनखंड, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। तो इसके अंदर जो विषम गुणनखंड है, सम है ये, तो यहां से आप लोग लेते हो 1, यहां से आप लोग 1 लेते हो, और इसमें से क्योंकि ये सम है तो इसमें से 1 लोगे, और ये विषम है इसमें तो 1 जोड़ने वाला रूल अब मत भूलना, हमेशा 1 जोड़ते हैं। तो ऐसे गुणनखंड होंगे कितने, तो आप कहोगे सर विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इस चीज को समझना भाई आप लोग। 2 की पावर अपने पास 1 2 3 4 6 8 12 24, ये अपने पास इसके 8 फैक्टर होते हैं। तो विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और एक 3 है, बाकी तो सारे सम है। तो विषम गुणनखंडों का कौन कौन से वो नहीं पूछा, विषम गुणनखंड अपने पास 2 हैं। ये कहां से आया मैं समझाता हूं। मुझे बताइए कि इतनी सी बात आपको याद है क्या, प्रत्येक बच्चे को ये बात बताने की कोशिश करना कि जब भी हम लोग इवन को इंटू करते हैं, ओड को इंटू करते हैं ओड से, तब तो ओड आता है, और इवन को इंटू करते हैं ओड से तो अपने पास इवन आता है। ओड को अगर ओड से इंटू करें, विषम को विषम से गुणा करें,
विषम को विषम से गुना करें तो अपने पास विषम आया है, और सम को विषम से गुना करें तो सम आता है। सारा सब कुछ इन क्वेश्चंस का जो बेसिक छुपा हुआ है, ध्यान से समझना, इन क्वेश्चंस का जो बेसिक छुपा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो उसी में है जहां नंबर बनाना होता है। और नंबर आप लोग कैसे बना सकते हो? नंबर आप लोग ऐसे बना सकते हो, 2 की पावर अपने पास यहाँ पर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ध्यान से समझना सभी लोग, हर चीज आपको समझ में आएगी, लेकिन उसको फिर याद करना कि हम लोग इस प्रकार से करते हैं, याद रखना। तो अपने पास नंबर जो बनते हैं वो इंटू करने पर बनते हैं। तो इसमें मुझे बताओ नंबर विषम संख्या कितनी है? अगर आपको विषम बनाने हैं, ध्यान से समझना, आपको अगर ओड फैक्टर बनाने हैं तो मुझे एक बात बताइए, ओड फैक्टर अगर आप लोगों को बनाने हैं तो इसमें ओड फैक्टर है कितना? तो आप कहोगे सर इसमें ओड 2 की पावर 0 एक ओड है, तो ओड का जब इससे इंटू करोगे ओड से तो भी ओड बनेगा, और इससे इंटू करोगे तो भी ओड बनेगा। तो इधर से तो आप लोगों ने एक ले लिया है, यहां से तो एक ही नंबर आएगा 2 की पावर 0, और आगे से आप लोगों ने 2 ले लिया है, एक का 2 से इंटू किया, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? बताइए मुझे। ध्यान से समझिए, आप लोग यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नंबर ऑफ अपने पास यहाँ पर इवन फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, ये अगर आप लोगों से पूछा जाए, विषम सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता है वो, तो सम गुणनखंडों की संख्या अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चों को लगता है कि जब सम पूछ रहा है तो ओनली सम हम लोगों को लेना है। ऐसा नहीं है, सम को या तो टोटल में से ये घटा दो, या तो टोटल में से ओड नंबर आप लोग घटा दो, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। या आप लोग ध्यान रखना, साथ ही मैं आपको समझा दूं कि इवन अगर पूछे तो जो अपने पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, तो यहां से अपने पास इसके अंदर ओड फैक्टर 1 छुपा हुआ है, इसके अंदर की तरफ ओड फैक्टर 1 छुपा हुआ है। तो इवन कितने हैं? 3, और यहां पर अपने पास कितने बचेंगे? 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ये अपना आंसर होगा। क्या समझ पा रहे हो क्या? ये निकालने का पैटर्न आप लोग समझना, या तो टोटल 8 है, उसमें से 2 घटा दो, ओड घटा दोगे तो अपने पास इवन बच जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, कि आप लोग यहां से बेसिक में जब जाओगे, ये याद करना वैसे पैटर्न, तो बेसिक में हर बार नहीं जाना, लेकिन समझना चाहते हो तो कैसे किया, तो वैसे तो आपको रटना जो है, याद क्या करना है, ओड फैक्टर इवन में से, जैसे इवन है तो इसकी जगह हम लोग एक ही लेते हैं क्योंकि 2 की पावर 0 होता है, और इसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं, ये तो याद करना है। और विषम अगर पूछे तो इसमें 4 फैक्टर होते हैं, उसमें से 3 इवन होंगे और 2 इसके लोगे, इंटू करोगे तो टोटल अपने पास ये हो जाएगा 6। ये चीज तो आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, बेसिक से आप समझना चाहते हो कि सर ये तो कुछ बच्चों की दिक्कत आती है, ऑफलाइन वगैरह जब मैं पढ़ाता हूं तब बच्चे पूछते हैं सर ये तो विषम है, विषम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग संख्याएं बना रहे हैं, यहां से इसका इंटू करोगे इससे, तब तो अपने पास दो संख्याएं बनेंगी जो कि विषम होंगी। लेकिन जब आप लोग इस सम संख्या का विषम संख्या से इंटू करोगे, तो मुझे बताइए सम बनेगा या विषम बनेगा? तो आप कहोगे सम बनेगा। इवन को ओड से इंटू करने पर इवन बनता है, तो ये जब 3 इवन नंबर इधर बचे, और जब इन 2 ओड नंबर को इंटू करोगे, 3 ये रहे, 2 ये रहे, इंटू करोगे तो जो नंबर बनेंगे वो सारे के सारे इवन नंबर बनेंगे। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। यहां पर ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 की पावर अपने पास 7, 3 की पावर अपने पास 2 और 5 की पावर 3, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, कोई बड़ा नंबर है मान लो ये है, तो इसमें कोई पूछे कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे, तो जब ओड फैक्टर पूछे तो ये 2 की पावर 7 में 8 फैक्टर होता है। 2 की मीना, मैं फिर से समझा रहा हूं,
2 की पावर 7 में अपने पास 8 फैक्टर होते हैं, तो यहां से आप लोग कितना लोगे, इसमें से सिर्फ एक लेना है, और इसमें आप लोग एक जोड़ोगे तो 3, और इसमें एक जोड़ोगे तो 4, तो आंसर कितना आ गया 12। ये अपने पास आंसर आ गया। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रटना है मीना भाई, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको तीसरी या चौथी बार ये बात समझा रहा हूं, ये चीज नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दो, इसको रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी ये याद करके ही जाना है, ये चीजें मिक्स होंगी आपके। तो जब भी अपने पास ऐसा आए, मैं कोशिश करूंगा एक बार सारे समझाने की, लेकिन उनको फिर याद करना है आप लोगों को। देखिए यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3, और इसमें पूछ लिया जाए कि सम फैक्टर कितने होंगे, तो इसके अंदर 8 फैक्टर होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 8। उसमें से एक तो विषम है, एक तो अपने पास विषम है, तो मुझे बताइए यहां पर जो सम फैक्टर होंगे वो क्या 7 होंगे क्या, और यहां पर इंटू करोगे 3 से, यहां पर 4 से, तो क्या 84 अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चंस करते हैं बहुत बार, आपके दिमाग में भी बन रहा होगा, सर जब सम पूछ रहा है, इवन पूछ रहा है, तो ये विषम क्यों ले रहे हैं? तो ध्यान रखना, जो नंबर बनते हैं ना वो इंटू करने पर बनते हैं, तो जब सम संख्याओं का विषम से भी अगर गुना करोगे तो नंबर इवन ही बनेगा। तो सम बना विषम बनाते टाइम तो विषम ही लेंगे दोनों तरफ से, अगर ओड का ओड से इंटू करोगे तो ओड ही आएगा, लेकिन अगर इवन बनाना है तो इवन का ओड से इंटू कर दोगे तो भी इवन आएगा। अकेला इवन होना ही जरूरी नहीं है, अकेला इवन होना ही जरूरी नहीं है, वहां पर इवन का इवन से इंटू करोगे तो अपने पास इवन आता ही है, लेकिन इवन का ओड से इंटू करोगे तो भी इवन आता है। तो फिर उस टाइम इवन जितने हैं इधर वो देखना पड़ेगा, और ओड जो है वो देखना पड़ेगा। या आप लोग पैटर्न रट लीजिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 24 के लिए हम लोगों से पूछता है। 5 नंबर क्वेश्चन 24 को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हो। और याद रखना, अभी सुबह सुबह आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा चीजें आपकी मिक्स हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, 15-16 क्वेश्चन सेम के सेम पैटर्न पर आपको 120 के लिए वही 16 क्वेश्चन करना है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही अभी 15 या 16 क्वेश्चंस मैं पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद और शाम की एक क्लास लेंगे भाई, आज शाम को एक क्लास लूंगा मैं आपकी 6 से 7। उसमें जितने भी बच्चों को डाउट्स है तो डाउट हम लोग क्लियर कर लेंगे। इवनिंग में 6 to 7 आज एक क्लास लेंगे, कल से फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करेंगे। अभी मैं क्या कहना चाह रहा था, तो 6 से 7 एक क्लास ले लेते हैं आज। किसी बच्चे को डाउट्स हो तो वो बाद में देख लेना, लाइव लेना जरूरी नहीं है इवनिंग की क्लास, डाउट्स हो वो बाद में उस क्लास को देख लेना। अभी मैं क्या कह रहा था, अभी मैं आपको समझा रहा था, क्या समझा रहा था मैं आपको, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं, 100% की मैं बात कर रहा हूँ, पहले एक बार पढ़ा हुआ आपका तो ये सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग तो ये सारी की सारी चीजें मिक्स होंगी आपकी, याद रखना। और जैसे ही मिक्स होंगे आप घबरा जाओगे, आपको घबराना नहीं है। देख देख कर पहले अपनी कॉपी में लिखना 24 के लिए सारे के सारे क्वेश्चन, फिर एक लाइन खींचना, और यही 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन 120 के लिए करना, 120 के लिए। फिर जैसे ही 16 क्वेश्चन 120 के लिए कर लोगे, वही 15 या 16 क्वेश्चन 240 के लिए करना, 240 के लिए कर लो तो 720 के लिए करना, 720 के लिए कर लो तो 1440 के लिए करना, उसके लिए कर लो तो 2161 के लिए कर लेना। तो 15-16 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन में करोगे, तब जाके आपके दिमाग में चीजें सेट होंगी। बोलिए ठीक है क्या? शिवा ठीक है? देवांश, नॉर्मल जुकाम और खांसी हो जाती है ना बच्चे के, वो हाँ पहली बार पढ़ रहे हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया अमन। सब बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं, दूसरी बार मैं नहीं पढ़ाता हूं, दूसरी बार वालों को ब्लॉक कर देता हूं। तो सब बच्चे पहली बार ही पढ़ते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ये देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, देखो आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं कि अपने पास जैसे लिखा हुआ है, बताइए सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चंस मैं 15-16 क्वेश्चन करवाऊं, मैं करवा रहा हूं 24 के लिए, आपको करना है 120 के लिए, फिर आपको करना है 720 के लिए, फिर करना है 240 के लिए। तो 15 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन में 15-15 क्वेश्चन लगाओगे अलग अलग संख्या लिखकर, तब आपके माइंड में फिर चीजें सेट होना शुरू होंगी और फिर बेसिक भी क्लियर हो जाएगा।
जब तक 5 क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे, 120 लिखकर 15 क्वेश्चन, 720 लिखकर 15 क्वेश्चन, 240 लिखकर 15 क्वेश्चन, 2160 लिखकर 15 क्वेश्चन, जब तक नहीं करोगे 15-15 क्वेश्चन 5 अलग-अलग संख्याएं लिखकर, तब तक क्लियर नहीं होगा, याद रखना। तो सम ऑफ फैक्टर अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, यहां पर योग अगर पूछता है, तो ध्यान रखना अपने पास जो तरीका होता है सम निकालने का, वो जो भी पावर है यहां से शुरू कर देता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यहां से शुरू करेंगे। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये अपने पास आंसर होगा। बात है कि सर ऐसा होता क्यों है, यहां से 0 से शुरुआत कर दो, इनटू कर लो, अपना आंसर आ जाएगा, देखना। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो इसके फैक्टर अपने पास बनते हैं, इसके जो फैक्टर बनेंगे, 8 संख्याएं जो बनेंगी, वो क्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। जैसे आप कहोगे सर सम ऑफ फैक्टर, तो मैं इसके फैक्टर लिख लूंगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इनको मैं जोड़ लूंगा। इतनी मेहनत मैं क्यों करूं? याद रखना, इसके लिए 24 के लिए तो जोड़ लोगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि 720, क्या 720 के लिए आप जोड़ पाओगे क्या? तो आप कहोगे कि नहीं सर, 720 के लिए तो मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए आप लोग समझिए कि फैक्टर बनते कैसे हैं। तो फैक्टर 8 संख्याएं ऐसे बनती हैं जब आप लोग, और अगर ये चीज आपकी क्लियर है कि फैक्टर 8 संख्याएं बनी कैसे, ये चीज अगर आपकी क्लियर है, तो फिर आप लोगों को कहीं भी बेसिक कौन सी चीज कहां से आई होगी, ये समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर ये छोटी सी चीज आपकी क्लियर है, तो चीजें समझने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से सुनना, इनको इंटू करने पर 8 संख्याएं बनती हैं। मान लीजिए अपने पास ऐसा, अगर अपने पास हो ए और दो संख्याएं हो, ए और बी हो, और दूसरी संख्या सी और डी हो, इसको इंटू करने पर अपने पास 4 संख्याएं बनेंगी। इसको इससे इंटू करने पर अपने पास बनेगा ए इंटू सी। ध्यान से समझिए, इंटू करने पर बनेगा ए इंटू सी, और इसका इंटू करोगे तो ए इंटू डी। इसका इससे इंटू करोगे तो ये बनेगा अपने पास b इंटू सी, और इसका इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास बनेगा b इंटू डी। और जो 4 संख्याएं बनेंगी उनको हमें ऐड करना है। तो ये लो ऐड कर दिया, गुना किया और ऐड कर दिया। मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं पहले दोनों को, पहले तो देखिए यहां से इंटू किया, इसका भी इंटू किया, फिर जोड़ दिया। दूसरा मुझे बताइए, पहले ही दोनों को मैं ऐड कर लूं। ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग यहां से इंटू करके जैसे ही जोड़ोगे, देखना मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ए का सी से इंटू करोगे ए सी, ए का डी से इंटू करोगे ए डी, बी का इससे इंटू करोगे बी सी, और बी का इससे इंटू करोगे डी। जो 4 संख्याएं बनी, यहां बनेंगे 8, यहाँ 8 बनेंगे, उनको जोड़ना है। तो मुझे बताइए, इन दोनों से अगर मैं ए कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? सी प्लस डी। अंदर जो बचेगा वो C प्लस डी बचेगा। और इन दोनों से अगर मैं B कॉमन ले लूं, तो अंदर C प्लस डी बचेगा। क्या दोनों जगह से C प्लस डी कॉमन आ रहा है क्या? तो C प्लस डी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? A प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो मुझे बताओ, इंटू करके आप लोग चाहे जोड़ लो या आप लोग जोड़ के इंटू कर लो, क्या दोनों तरीके से रिजल्ट तो अपने पास सेम ही आना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इंटू करके, पहले इंटू करके फिर आप लोग ऐड करते चले तो भी वही आया है, या ऐड करके पहले जोड़, पहले ऐड कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्या बात अपने पास सेम ही है? इसलिए या तो पहले इंटू करो, इनका इंटू करके जोड़ लो, या जोड़ के इंटू कर लो, सेम ही आंसर आना है। तो दूसरे वाला कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूं कि पहले इन चीजों को आप लोग जोड़ दीजिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, और यहां पर अपने पास 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 पहले जोड़ लीजिए, और फिर आप लोग इन दोनों को इंटू कर दीजिए, तो अपने पास सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या समझ पाए हो क्या? लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर ये जो बेसिक अभी तो समझ में आ गया, लेकिन बेसिक वहां पर आप लोग इतना नहीं कर पाओगे। इसलिए पैटर्न आप लोग याद रखना, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया कि दो संख्याओं को जब भी आप लोग इंटू करके आप लोग जोड़ लीजिए या जोड़ के इंटू कर लीजिए, दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आना है। गुंजन यादव, आप लोग पहले इंटू करो। रोहित, पहले इनको इंटू करो, 4 संख्याएं बनाओ, उनको जोड़ो, या जोड़ के इंटू कर लो, दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आएगा जब इंटू करोगे। आप लोग इंटू करके 4 संख्याएं बनाओ, उनको जोड़ो, या जोड़ के इंटू करो, दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आएगा। तो पहले मैंने जोड़ के इंटू कर दिया है। बोलिए सम ऑफ फैक्टर आप लोग समझ पाए हो क्या?
अगर हम लोगों से पूछ ले सम ऑफ ओड फैक्टर, 6 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोगों से पूछ ले कि सम ऑफ ओड फैक्टर बताओ, तो सम ऑफ ओड फैक्टर अगर कभी भी पूछ ले तो आपको पता होगा कि जो भी अपने पास नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर अपने पास यहां पर 3 और 3 की पावर 1, तो वो सम ऑफ ओड फैक्टर अगर पूछ ले तो ध्यान रखना इधर से जो ओड फैक्टर है, अब सिर्फ ओड उठाएंगे, इधर से जो ओड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 0 होता है, और इधर से ओड कौन होता है, 2 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये आता है सम ऑफ ओड फैक्टर। अगर आपका बेसिक क्लियर है, थोड़ी देर पहले जो चीजें पढ़ाई वो अगर आपको समझ में आई है तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अगर क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ सम ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर सम ऑफ इवन फैक्टर में अब इवन लेने हैं, इवन लेने हैं दोनों लेने हैं, ओड में तो ओनली ओड लेना है ध्यान रखना, और इवन में इवन और ओड दोनों लेने हैं, याद रखना क्यों लेने हैं, क्योंकि इवन का ओड से इंटू करोगे तो ये इवन नंबर बन जाता है, और नंबर तो इंटू करने पर ही बन रहा है, तो इसका इससे इंटू करोगे तो इवन ही बनेगा, इसका इससे इंटू करोगे तो इवन बनेगा, और इसका इससे इंटू करोगे तो इवन बनेगा। तो याद रखना ओड में तो ओनली दोनों ओड लेते हैं, लेकिन इवन नंबर में इवन भी लेते हैं और ओड भी लेते हैं। तो इवन नंबर इसके अंदर 4 नंबर छुपे हुए होते हैं, एक तो होता है ओड, बाकी इवन होते हैं। तो 2 की पावर अपने पास 1, 2 की पावर अपने पास 2, 2 की पावर अपने पास 3, यहां से जो ओड नंबर थे अपने पास इवन और ओड दोनों, तो 2 की पावर 0 तो हमने इसको दे दिया, बाकी इवन बचे, और इवन के साथ ओड लेना पड़ेगा, ध्यान रखना 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये अपना कॉन्सेप्ट है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल और दूंगा, कहीं पर अगर लिखा हुआ अपने पास इस क्वेश्चन के लिए 2 की पावर 7, 3 की पावर अपने पास यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है 2, और 5 की पावर लिखा हुआ है मान लीजिए अपने पास 3, तो ओड फैक्टर अगर पूछ ले, यहां पर ये वाला अगर पूछ ले, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं करूं, ऊपर वाला तो 24 के लिए किया है, इसके लिए अगर मैं करूं तो यहां पर आएगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यहां पर अपने पास आएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर होगा, ध्यान रखना। यहां से अगर आप लोग करना चाहते हो, इवन अगर करना चाहते हो तो इवन के लिए क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जीरो हट जाएगा, बाकी सारे के सारे रहेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये तो इवन, बाकी ये तो रहेगा ही रहेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक अलग से क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं तो 3 की पावर 0 एक होता है, इसलिए लिया 3 की पावर 0, और एक विषम संख्या है, याद रखना ये गुंजन, इसको जब भी आपको कुछ भी बेसिक समझ में नहीं आए, आप इनको इंटू करके देखना कि कौन से तो सम बन रहा है और कौन से विषम बन रहा है, इवन किसको इंटू करने पर बन रहा है और ओड किसको इंटू करने पर बन रहा है, बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। टोटल नंबर भी एक ही बात है, बिल्कुल विशाल, आपको देखने पर लग रहा है टोटल नंबर भी एक ही बात है, लेकिन इसको भी सोल्व करना, इसको भी सोल्व करना और इसको भी सोल्व करना, देखना सेम आएगा या अलग आएगा, सोल्व करने के बाद आपको पता लगेगा। अभी तो आपको लग रहा है 2 की पावर 0 एक होता है, एक का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सम करते टाइम, इंटू करते टाइम तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम करते टाइम फर्क पड़ता है। एक बार जोड़ के देखना कि एक इसका, इसका और इसका आंसर सेम ही आ रहा है या तीनों अलग अलग आ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा भाई। यहां पर मुझे उम्मीद है कि 7 क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, और वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, इनका गुणनफल अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा जाता है। तो जैसे 24 है,
24 में मुझे बताइए 1 का अगर भाग जाएगा तो क्या साथ 24 का भी जाएगा क्या? इसके फैक्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। 2 का अगर भाग जाता है तो क्या साथ अपने पास 12 का भाग भी जाता है क्या? 3 का अगर भाग जाता है तो साथ क्या 8 का भाग भी जाएगा क्या? और 4 के साथ क्या 6 का भी जाएगा क्या? तो जब इंटू करना आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू यहाँ पर 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24, तो जब इंटू करना पड़े तो इन दोनों को इंटू करने पर देखिए 24 आ गया, क्योंकि एक का भाग जा रहा है तो 24 का भी जाएगा, मतलब इंटू करने पर 24 आएगा। इन दोनों को इंटू करें तो भी देखिए 24 आ रहा है, क्योंकि 2 का जा रहा है तो 12 जा रहा है। 24 में अगर आप लोग 2 से भाग दोगे तो 12 बार गया, इसका मतलब क्या इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास 24 आना चाहिए क्या? हाँ आना चाहिए। ऐसे ही मुझे बताओ इन दोनों को इंटू करने पर भी कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। और इन दोनों को इंटू करने पर भी अपने पास कितना आ रहा है? अपने पास 24 आ रहा है। तो 24 कितनी बार आया? 4 बार। जितनी संख्याएं होती हैं अगर एक है तो साथ 24 होगा, इंटू करने पर 24, इंटू करने पर 24, इंटू करने पर 24। तो यहां पर अपने पास जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का, वो जो भी नंबर अपने पास है उसके जितने फैक्टर हैं उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से। ये अपने पास फॉर्मूला है, क्योंकि फैक्टर जितने होंगे उससे आधे पेयर बनेंगे। याद रखना, तो फैक्टर कितने थे? 8। तो नंबर कितना था? किसके लिए पढ़ रहे हैं? 24 के लिए। तो नंबर अपने पास 24, उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ध्यान रखना, हम तो पहले निकाल के आए हैं। तो 8 और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 की पावर 4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अपने पास क्या है? उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अब आप लोग समझना, यहां से कुछ चीजें समझने की आएंगी, ये अपने पास ध्यान से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 24 के लिए, यहाँ पर ओनली 24 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं, 4 के गुणज हैं? तो यहां पर 24 के लिए अगर आप लोग लिखते हो, ध्यान से समझना, 24 के लिए अगर आप लोग लिखते हो तो अपने पास कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 8 12 24। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसके जो गुणनफल है, एक तो 4 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 24 है। ऐसी संख्या अपने पास कितनी है? 4 है। लेकिन क्या हर बार आप लोग लिख कर देखोगे क्या? नहीं। तो याद रखना, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जो अपने पास 24 के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो 24 के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 की पावर 3 पहले प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़िए। सबसे पहले आप लोग सभी बच्चे मिलकर प्राइम फैक्टर में तोड़ना। सब लोग, मुझे शंकुर में फिर समझाता हूं। तो जब प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़ोगे तो 4 के जो मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे? अपने पास 4 होंगे। ध्यान रखना, लेकिन ये 4 हमें मिलेंगे कैसे? इसमें तो आप फिर ढूंढ लोगे, लेकिन 2160 720 इनके लिए लिख दूंगा तो नहीं समझ में आएगा आपको। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ध्यान से समझना इसको, फिर तो रटना तो है ही। जैसे आपको लिखे 4, तो 4 को मैं 3 से और 7 से इंटू करूं मान लो, तो मुझे बताइए जो नंबर अपने पास बनेगा वो 4 का, मुझे बताओ मल्टीपल बनेगा या नहीं बनेगा? कितनी भी संख्या से आप इंटू करोगे तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या 4 का अपने पास मल्टीपल बनेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी 4 का जिसका मल्टीपल पूछे उसको बाहर ले लो। 2 की पावर 2 यानी कि 4 आप लोग बाहर ले लो, बचा हुआ आगे लिख लो। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 4 को छोड़ दो, अब 4 कोई काम का नहीं है, अब की बार इंटू करके मल्टीपल बनाएगा। तो अब की बार 4 को आप लोग छोड़ दीजिए, जिसका मल्टीपल चाहिए उसको छोड़ दो। इसमें 1 जोड़ दो, 1 प्लस 1,
और इसकी पावर में भी एक जोड़ दो, 1+1, तो ऐसे नंबर होंगे कितने? तो ऐसे नंबर 4 होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं फिर समझाता हूं, फिर से ध्यान देना, फिर से सीखना आप लोग। अगर कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ हो मल्टीपल ऑफ 8 कितने होंगे, जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए मल्टीपल ऑफ 8, तो ये चीज आप लोग याद रखना, जिसका मल्टीपल चाहिए उसको आप लोग बाहर निकाल लो, वो नंबर आप लोग बाहर निकाल लो। बस ये चीज आप लोगों को याद करनी है। किसका मल्टीपल चाहिए? 8 का मल्टीपल चाहिए, तो 8 को यहां से बाहर निकाल लो, और यहां से 8 को अगर बाहर निकालोगे आप लोग तो अपने पास 2 की पावर 3 8 गुना 3 की पावर 1, जिसका मल्टीपल चाहिए उसको छोड़ दिया करो, इसमें एक जोड़ दो, 1+1 जोड़ने पर अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक बार फिर समझाता हूं, जिस बच्चे के नहीं समझ में आए नया क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे कहीं पर हो 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और अपने पास 5 की पावर अपने पास 3, और हम लोगों से पूछ लिया जाए मल्टीपल ऑफ 10। मैंने आपको कहा कि चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। जिसका मल्टीपल आपको चाहिए उसको बाहर निकाल लो। तो क्या चाहिए आपको? 10 चाहिए, तो इसमें से एक 10 बाहर निकाल लो, बाकी सारे पड़े रहने दो। एक 10 बाहर निकालोगे तो 2 यहां से आएगा, 5 यहां से आएगा, 10 बाहर निकाल लिया। 2 तो यहां से और 5 यहां से, 10 बाहर निकाल लिया। तो बताओ बचा क्या? तो आप कहोगे सर यहां से बचा 2 की पावर 4, यहां से 3 की पावर 1 और यहां से 5 की पावर 2। एक पावर इसकी ले ली, एक पावर इसकी ले ली, 10 बाहर निकाल लिया। जो भी अपने पास बचा उसको लिख लो। जिसका मल्टीपल चाहिए पहले उसका मल्टीपल 10 बाहर, जिसका मल्टीपल चाहिए वो बाहर ले लो, वो संख्या बचे हुए को वापस आप लोग लिख लो। इसके बाद इसको आप लोग छोड़ दिया करो तुरंत। छोड़ दोगे तो इसमें एक जोड़ोगे 5, इसमें एक जोड़ोगे 2, इसमें एक जोड़ोगे 3, और आंसर कितना आ गया? 30। ये अपने पास आंसर है। जिसका मल्टीपल चाहिए उसको बाहर निकालो, बाकी में एक एक जोड़ के इंटू कर दो। सर जिसका मल्टीपल चाहिए उसको क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जैसे 4 आ गया तो 4 को 3 से इंटू करने पर, 4 को इससे इंटू करने पर तो नई संख्याएं मल्टीपल बनेंगी। तो 4 का यहां पर कोई यूज नहीं है। ये दोनों संख्याएं जो हैं ये अपने काम की हैं। ये इंटू करके मल्टीपल तो बनाएगा ही बनाएगा, तो उसको लेने की जरूरत है नहीं। ध्यान रखना, ये तरीका होता है। बोलो ठीक है क्या? जल्दी कर देंगे प्रदीप गुजर भाई। अब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। बस सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बचा? डीए ही तो बचा है। तो जल्दी कर देंगे डीआई को। अब देखना, एक तो अपने पास क्वेश्चन दो टाइप के बनता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन को पूरी देर क्लास में रहो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। यहां पर जब कभी भी ये क्वेश्चन बनाए तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है किसी का मल्टीपल पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है वो परफेक्ट स्क्वायर पूछता है। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन तो अपने पास जो भी बचा हुआ वो सब करवा दूंगा भाई। एक दो चैप्टर और बचे हुए हैं शायद, पार्टनरशिप और एज, वो भी करवा दूंगा, कोई भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी तो पूरा ध्यान सिर्फ इसी पर रखिए। अभी आप लोग अपना कंप्लीट ध्यान इसी पर रखिए। 12 जो अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास 24 में लिखा हुआ है यहाँ पर 24, और 24 के लिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास ऐसे है कि ऐसे कितने रूट है, कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए। आप लोग जो जो बचा हुआ है सब करवा दूंगा भाई रोहित। यहां पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 जो है, परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर है? एक चीज ध्यान से समझिए सारे। यहां पर मुझे बताओ कि 24 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 6 8 12 24। ये तो इतनी बार लिखा है कि सपने में भी अब याद रहेगा। तो मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन है? एक तो 1 है, और एक अपने पास यहां पर कितना है? 4 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए सभी लोग। यहां पर पॉइंट 12 कैसे? पीछे 11 पॉइंट हो चुके हैं ना, इसलिए 12। यहाँ पर कितने पॉइंट पढ़ा दिए हैं? 11, 9 10 11, इसलिए 12। ये भी कोई बात हुई? 12 कैसे?
यहां पर मुझे एक बात बताओ, सभी लोग सीखने की कोशिश करना और मुझे एक बात बताना, कोई भी संख्या स्क्वायर की फॉर्म में 4, तो इसको अब की बार इंटू करो 3 से और 7 से। तो जब इंटू आप लोग करोगे, जब आप लोग यहां पर इंटू करोगे, तो जो नंबर अपने पास बनेंगे वो क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे क्या? एक बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, इनटू करने पर क्या अपने पास यहां पर गुणज तो बनेंगे, इसके मल्टीपल तो बनेंगे, लेकिन आप कहोगे नहीं सर इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो अपने ये कोई काम का नहीं है। अब की बार यही नंबर काम का है जो स्क्वायर बने। ध्यान रखना, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 1। तो ये खुद जो स्क्वायर है उसको तो अंदर छोड़ो और इसमें एक जोड़ दिया करो। एक में एक जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। अब की बार ये आगे वाले काम के नहीं है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 4 5 मिनट सिर्फ मुझे सुनना, उसके बाद आप लोग सीखना। मैं कह रहा हूं जब भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो इसमें स्क्वायर बन सकता है उसको आप लोग ले लो। 2 की पावर 2 बचा रहने दो, बाकी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इनको पढ़ा रहने दो। अब की बार आगे वाली संख्या अपने काम की नहीं है, ये अपने कोई काम की नहीं है। तो इसकी पावर कितनी? स्क्वायर जो इसकी पावर 1 है, तो एक में एक जोड़ दो पावर में, 1 + 1, क्योंकि स्क्वायर है। एक में एक जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। सर 2 तो आ गया लेकिन समझ में नहीं आया। ध्यान रखना, अगर आपके समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, सारी चीजें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ आपके समझ में, पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। याद रखना जब मल्टीपल पूछे तो वो मल्टीपल बाहर निकालो। उस मल्टीपल को तो अपने काम का है नहीं, बाकी दोनों नंबर काम के होते हैं इसमें। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब अगर पूछे तो फिर आप लोगों को क्या करना है? उस कंडीशन में आगे वाले नंबर काम के नहीं है, वो जो परफेक्ट स्क्वायर बने वही अपने काम का है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए सभी लोग। ये तो सुनिए, 3 और 7 से मेरे भ्राता, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बनेगा क्या। यहां पर 4 का इंटू करोगे ना आप 2 से, तभी तो नंबर बनेंगे। नंबर बनेंगे कैसे? एक तरफ 4 लिख लो, ये 1 से और 2 से गुना करोगे तभी तो नए नंबर बनेंगे। सुबह से मैं क्या करता हुआ आ रहा हूं, और जब इंटू करोगे यहां पर 1 से और 3 से तभी तो वो नंबर बनते हैं अपने पास, फैक्टर तो तभी तो बनते हैं। सुबह से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और यहां पर मान लो 5 की पावर अपने पास 9 दे दे और इसके लिए पूछ ले कि परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब ऐसे, या परफेक्ट पावर 4 ऐसे में पूछे, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट में अगर पूछे स्क्वायर में, तो फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हो जो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, और 2 की पावर 1 बचा रह गया, इसको पड़ा रहने दो। स्क्वायर में कन्वर्ट करो, इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2 की पावर 3 तो 6 हो गया स्क्वायर में, और एक पावर जो पड़ी वो पड़ी रहने दो, वो कोई काम की नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ये लो जो पावर 1 है, स्क्वायर में अगर कभी भी पूछे परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली संख्याओं को एक जगह आप लोग रख लीजिए। ये जो नंबर अपने पास है कोई काम के नहीं, अब की बार इनको छोड़ दो। अब की बार मल्टीपल में तो इनको ले रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो इसको छोड़ दो, इसकी पावर 1 है तो 2 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, 3 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, और 4 में हम लोग 1 जोड़ेंगे। तो ये कितना हुआ अपने पास? 3। ये कितना हुआ अपने पास? 4। और ये कितना हुआ? 5। 5 गुना 4 गुना ये 20। इसमें 60 संख्या ऐसी होंगी, जब आप लोग इसके सारे के सारे फैक्टर लिखोगे तो उसमें अपने पास 60 संख्या है। 5 गुना 4 20। कहीं पर गलती कर दी क्या मैंने? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 20 अपने पास यहाँ पर। इसमें अपने पास टोटल 60 संख्या ऐसी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी जब आप लोग इसको लिखोगे, याद रखना। तो जब आप लोग मल्टीपल पूछते हो ना, तब तो अपने पास जिसका मल्टीपल है उसको बाहर ले लो, उसको छोड़ के बाकी काम आते हैं। जबकि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब अगर पूछे तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? जैसे, घबराओ मत, मैं आपसे पूछता हूं, अपने पास 30 नंबर क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब, तो यही है, मान लो 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 9, परफेक्ट क्यूब। तो जो पूछा उसकी पावर में कन्वर्ट करो।
रितेश ये सुबह सुबह की क्लास देखिए, आज मॉर्निंग की क्लास देखिए, उसके बाद देखो कि एक क्यों जोड़ते हैं, वहां समझाया भाई मैंने। यहां पर मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में अगर लिखना है, परफेक्ट क्यूब का मतलब पावर 3, तो पावर 3 में लिखना है तो 2 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि पावर ऐसे लिखते हो 3 की गुना 1 3 ही होगा, और दोनों को ऐड करोगे तो पावर तो 5 बन जाएगा। लेकिन जब क्यूब पूछे तो हम लोगों को ये करना है, ध्यान रखना। जैसे 3 की पावर 7 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, तो 6 तो आ गया, एक बची, उसको ऐसे लिख लो। इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 की पावर 3, ये लीजिए। तो जब आप लोगों को यहां पर परफेक्ट नहीं पूछे, परफेक्ट क्यों पूछ रहे हैं, तो ये चीजें छोड़ दो। इसमें एक जोड़ते हैं, 1+1, 2+1 और 3+1। तो यहां पर इंटू करोगे, 2 गुना 3 गुना 4, 4 गुना 3 12 और 12 गुना 2 24। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कोई भी पावर अपने पास लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, 2 की पावर 7, 3 की पावर 9 और 5 की पावर अपने पास 13 है। कोई कहे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसकी परफेक्ट पावर 6 है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसकी परफेक्ट पावर 6 है, ऐसे पूछ लेता है वो। गुड्डू अब भी मिक्स हो रहा है तो होगा ही भाई। देखिए मैं तो इतने अच्छे से इतने एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, साथ साथ में बता रहा हूँ, और ये बात मैं पहले से ही कह के आया हूं कि आपके समझ में नहीं आएगा। आप कब कर पाओगे, 12 के 15-16 क्वेश्चन देख देख कर 5 क्वेश्चन आपको लेने, तब जाके वो चीजें माइंड में सेट हो पाएंगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे तो कर पाते हैं, कुछ बच्चे एकदम मतलब उनके मिक्स हो ही जाता है, कुछ इस टाइप के बच्चे होते हैं। तो फिर कुछ बच्चों के होता भी नहीं है, कुछ के हो जाता है। तो उनके साथ जिनके साथ दिक्कत है उनका मैं बता चुका हूँ, 5 क्वेश्चन, ये 13 के 13 सारे क्वेश्चन लिखने हैं आपको। 16 के 16 में बताऊंगा, वो सारे लिखने, 120 के लिए सोल्व करना है, 720 के लिए ऐसे सोल्व करना है, तब जाके अलग होगा। तो पावर 6 चाहिए, तो 2 की पावर 6 की पावर 1 गुना 2 की पावर 1, 3 की पावर 6 की पावर 6 में कन्वर्ट कर लो, 3 की पावर 3 बचा रहने दो, 5 की पावर 6 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। अब कुछ बच्चों को जिनको यही नहीं पता है तोड़ कैसे रहा हूं, तो उनके तो फिर और ही बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मिक्स क्या होगा, उनके तो मिक्स होके एक दूसरे के अंदर और घुस जाएगा क्वेश्चन। यहां पर देखिए, अगर इसमें प्रॉब्लम है, तोड़ना तो आपको पावर 6 में पड़ेगा। 1+1 अपने पास 2, 1+1 अपने पास 2 और 2+1 अपने पास ये है, 2 गुना 2 गुना 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। ये अपने पास आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हिंदी बोलता हूं भाई मैं तो। पावर में इनमें यहां पर इतनी सी तो समझिए भाई, अपना एसएससी का, सीडीएस का इनका बैच है, तो थोड़ा सा तो इंग्लिश भी आप इतनी, मैं तो हिंदी में ही पढ़ाता हूं। यहां से अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये था 24, तो 24 में अपने पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। अगर मैं पूछ लूं कि यहां पर एवरेज ऑफ फैक्टर, तो ये अब आसान है, ये बिल्कुल आसान है। एवरेज ऑफ फैक्टर अगर आप लोगों से पूछता है कभी भी, तो ध्यान रखना, एवरेज ऑफ फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास फॉर्मूला है सम ऑफ फैक्टर, ऊपर तो ये लिख देंगे, अपॉन, अब ये चीजें बिल्कुल आसान है क्योंकि ये फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, ये लो, ये आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? जैसे इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो इसका योग लिखना है, योग ऐसे हम लोग निकालते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। और अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे निकालते हैं,
3+1 अगर आपको याद हो तो, और 1+1 अगर आपको याद हो तो ऊपर 60 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अगर हम लोग उससे ऐसे पूछे तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास अगर पूछता है कभी भी 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग अगर कभी पूछ ले, अगर गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग अगर कभी भी पूछ ले, तो इसका फिर अपने पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा? सम ऑफ फैक्टर, ऊपर तो हम लोग ये लिखते हैं और नीचे वो नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर नहीं, वो जो नंबर दिया हुआ है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर तो कितना है, तो सम ऑफ फैक्टर अपने पास है 60, ये निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ पर इनका योग तो अपने पास 60 है और नंबर कितना था 24। ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। एवरेज ऑफ फैक्टर में और सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो अपने पास फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना, 14 और 15। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए सम ऑफ कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर, हम लोगों से पूछ लिया जाए सम ऑफ कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर या सम ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम फैक्टर ओनली दो ही होते हैं जब आप लोग लिखोगे, तो एक तो होता है 2 और एक होता है 3, तो आंसर कितना आ गया 5, ये अपना आंसर होगा। इसके अंदर की तरफ अगर अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ ले, अभाज्य गुणनखंडों का योग अगर कभी पूछ ले, तो इसमें ये जो 2 और 3 है, सिर्फ आपको इसको जोड़ना है, एक तो 2 को और एक 3 को आपको जोड़ना है, तो ये आ गया 5। और अगर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन इसका अगर पूछता है 17 नंबर क्वेश्चन, वो अगर हम लोगों से पूछता है कि सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर, अगर हम लोगों से भाज्य का योग अगर पूछ ले, तो फिर उसका तरीका होगा, टोटल सम ऑफ फैक्टर अपने पास 60 था, इसमें से 5 घटाओगे और इसमें से एक और घटाना है, तो आंसर कितना? 12, 24। ये जो फैक्टर हैं ये दो तो इसके प्राइम फैक्टर हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो कुछ बच्चे इसको भूल जाते हैं, वो लोग 60 में से 5 घटा के 55 आंसर दे देते हैं, तो ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ठीक है क्या क्लास? बताओ मुझे, क्या अब भी लैग है या क्लास में प्रॉब्लम है? बताओ। मैं आपको फिर समझाता हूं, ये अपने पास लास्ट पॉइंट है, उससे पहले यहां से समझाना शुरू कर देता हूं। अगर अब क्लास ठीक है तो मुझे वो चीज आप बताना कि क्लास अब ठीक है क्या। तो मैं रिपीट करता हूं, सम ऑफ फैक्टर, अगर सम ऑफ प्राइम फैक्टर कभी भी पूछे, अभाज्य गुणनखंडों का योग अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है, तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 को जोड़ देते हैं, 5 खत्म हो गया। लेकिन फिर करता क्या है कि बच्चा भाज्य संख्याएं कंपोजिट फैक्टर अगर पूछे, तो वो सिर्फ 60 में से और ये प्राइम घटाकर 55 आंसर दे देता है। ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। 60 में से 55 तो घटाओगे ही घटाओगे, ये जो 1 होता है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो 1 और घटाना पड़ेगा और आंसर कितना होगा अपने पास? 54। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आपको करना क्या है, ये 5 के 5 जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 17 क्वेश्चंस हैं, आप एक नंबर लिखना। देखो,
एक बार आपके मिक्स होंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेक्शन भी आपका ही होगा मेहनत करोगे तो। एक नंबर लेना 120, उसके लिए 17 के 17 क्वेश्चंस कर डालना। अगला नंबर लेना 240। नहीं समझ में आया तो पीछे से देखो कि मैंने कैसे किया, उसको याद करो। 240, 720, 1440 और 2160। इसके लिए आप लोग बैठकर अगर एक बार क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर ये अभी तो आपके मिक्स हो गए हैं, तो अपने पास अलग अलग हो जाएंगे, फिर कभी भी पूरी जिंदगी वापस मिक्स नहीं होंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। और समझ में भी आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ नया क्वेश्चन भी अगर वैसे तो नॉर्मली नहीं पूछेगा, एसएससी वगैरह में तो पहले जो 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए वही पूछता है। तो ये आप लोगों को करना है। जगदीश 17 नंबर नहीं समझ में आया, क्या आपको सम ऑफ फैक्टर पता है क्या जगदीश? मैं बताता हूँ 17 वापस। आप सम ऑफ फैक्टर निकालिए, उसमें से प्राइम घटा दो। लेकिन जैसे ही प्राइम घटाओगे तो कंपोजिट नहीं बचते हैं, क्योंकि वन भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि वन ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो टोटल 60 में से एक तो प्राइम घटाओ तो अपने पास कंपोजिट बचे, लेकिन उसमें वन भी इंक्लूड है तो वन और घटाना पड़ेगा, क्योंकि वन कंपोजिट नहीं होता। हाँ, इंपॉर्टेंट है नवीन ये, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को 17 क्वेश्चन करोगे तो फिर आपके अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने 24 लिखा, एक नंबर है एन स्क्वायर। बताओ निम्न में से इसका फैक्टर कौन सा है? कितने फैक्टर हैं? एक नंबर है एन स्क्वायर, बताओ इसके कितने फैक्टर हैं? ऑप्शन भी दे दिए आपको। 14 में है। सीडीएस तो हो जाएगा गुंजन भाई। एक नंबर है एन स्क्वायर, इसके बताओ कितने फैक्टर हैं? कितने बजे अपलोड होता है प्रियंका राज? तो ध्यान से सुनना, एक फैक्टर, एक नंबर है एन स्क्वायर, तो उसके कितने फैक्टर होंगे? तो ध्यान रखना उसके 15 फैक्टर होंगे। आंसर जो अपने पास है वो अपने पास 15 फैक्टर होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिएगा सभी लोग। क्यों, कैसे आ गया सर ये? 24 के फैक्टर कितने थे? तो 24 का फैक्टर एक है, तो अपने पास यहां पर 24 भी होगा। दो है तो 12 भी होगा। तीन है तो 8 भी होगा। और चार है तो 6 भी होगा। क्या फैक्टर अपने पास हमेशा दो दो के पेयर में चलेंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्योंकि एक नंबर होगा तो दूसरा भी होगा, तो फैक्टर हमेशा ध्यान रखना इवन नंबर में होंगे। जो फैक्टर होते हैं वो सम संख्या में होते हैं। टोटल 8 फैक्टर, क्योंकि दो दो के पेयर में चलते हैं। लेकिन अगर कभी भी ध्यान से समझिए कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे 144 है, तो 144 का फैक्टर एक भी होगा और 144 होगा, बिल्कुल ठीक है। दो है तो 72 होगा। तीन है तो 48 होगा। चार है तो 36 होगा। छह है तो 24 होगा। आठ है तो 16 होगा। आठ है तो 18 होगा। नौ है तो अपने पास 16 भी होगा। और 12 है तो अपने पास 12 भी होगा। तो 12 बताओ दो बार लोगे एक बार? दो बार फैक्टर थोड़ा ना लेते हैं, एक 12 होगा। तो अपने पास यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या 12 गुना 12 स्क्वायर की फॉर्म में है, तो याद रखना स्क्वायर के फॉर्म में अगर है तो दो दो तो चलते रहेंगे पेयर। दो 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 और दो, यहां तक तो सम संख्या में होंगे। और दो में एक जोड़ोगे तो 2n+1, क्या विषम संख्या में आ गए हैं क्या? और विषम संख्या में कौन सा दिया हुआ है? तो विषम संख्या में 15 दिया हुआ है। तो कोई भी नंबर अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसके फैक्टर जो होंगे वो ओड फैक्टर होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो एन स्क्वायर के अगर एक ऑप्शन दिया 10, 15, 20 और 30, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 15। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसने लिखा एन स्क्वायर के फैक्टर कौन से हो सकते हैं, तो एन स्क्वायर का फैक्टर 10 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, इवन में नहीं आएगा, फिर कौन से में आएगा? ओड में आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
इवन में नहीं आएगा, ओड में आएगा, और ओड में आएगा तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहली बात। दूसरा, यहां से एक तो क्वेश्चन ये बनता है जब स्क्वायर की फॉर्म में देता है, ध्यान से समझिए। सीडीएस वगैरह में, एसएससी वगैरह में तो नहीं, सीडीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि एन से पहले, एन स्क्वायर का एक फैक्टर एन होगा, एन स्क्वायर का एक फैक्टर एन होगा, एन से पहले 10 फैक्टर हैं, एन से पहले 10 फैक्टर हैं, तो टोटल फैक्टर बताइए। एन स्क्वायर में एन से पहले 10 फैक्टर हैं, तो एन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, बताओ मुझे। क्यूब का नहीं होता इंद्रजीत। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर अपने पास ये जो फैक्टर हैं, एन से पहले जितने फैक्टर, जो ये एन क्योंकि 12 गुना 12 बीच में आएगा, जितने फैक्टर एन से पहले हैं उतने ही फैक्टर एन के बाद में भी होंगे। जितने फैक्टर एन से पहले हैं उतने ही फैक्टर एन के बाद में भी होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से 10 तो फैक्टर पहले हैं, एक एन खुद होगा, और 10 फैक्टर बाद में होंगे, तो टोटल जो फैक्टर बन जाएंगे वो क्या 21 फैक्टर बन जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक से एन स्क्वायर कोई नंबर है, एक से एन के बीच 6 फैक्टर हैं, तो टोटल फैक्टर आप लोग बताइए। एक से एन के बीच में 6 फैक्टर हैं, तो टोटल फैक्टर बताइए। चलो क्वेश्चन करो। तो आप लोग कहोगे सर एक से एन के बीच में, अगर अपने पास, क्या समझ रहे हो क्या लैंग्वेज? अब पिछली बार तो एन से पहले पहले ही दे दिए थे 10, अब की बार एक से एन के बीच में अपने पास 6 फैक्टर हैं। इसका मतलब एक को भी शामिल करोगे तो एन से पहले क्या टोटल 7 हो जाएंगे। बोलो समझ पा रहे हो क्या? बस लैंग्वेज का फर्क है। ये जैसे एक बच्चे ने 11 आंसर दे दिया, एक से एन के बीच में 6 आंसर वैल्यू है, तो एक एन खुद होगा। एक से एन के बीच में 6 फैक्टर ये हैं और एक ये रहा, तो एन से पहले मुझे बताइए क्या टोटल 7 हो जाएंगे क्या जब 1 को शामिल करोगे? 7 पहले और 7 आगे होते हैं ही, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, 10 पहले 10 बाद में, लेकिन वो एक से एन के बीच में दे दिया, लिखने का तरीका चेंज हो गया। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा, पहले 17 क्वेश्चन जो फैक्टर वाले मैंने बताया, एक टाइप वो है। दूसरा टाइप ये है कि किसी जो नंबर है उसके स्क्वायर के फॉर्म में दे सकता है। तीसरा, मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताइए सिंगल डिजिट कितने नंबर हैं? सिंगल डिजिट्स कितने नंबर हैं जिनके ओनली 3 फैक्टर हैं? बताओ मुझे। सिंगल डिजिट कितने नंबर हैं जिसके ओनली 3 फैक्टर हो? ओनली लगा दिया मैंने, बताओ। तो मुझे बताइए, जैसे अपने पास सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन है? एक, दो, तो इसके कितने फैक्टर हैं? एक, इसका 1 और 2, 1 और 3, 1 2 और 4, 1 और 5, 1 2 3 6,
1 और 7, 1 2 4 8 1 3 9। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे जिसके तीन फैक्टर, एक तो 4 होता है और एक अपने पास 9 होता है। एक अपने पास 4 है और एक कौन सा 9 है। ये जो नंबर होंगे वो अपने पास होंगे कितने, अपने पास तीन फैक्टर होंगे, ध्यान रखना। तो तीन फैक्टर के सिंगल डिजिट के जो नंबर हैं वो हैं अपने पास 4 और 9। अगर मैं पूछ लूं डबल डिजिट के कितने होंगे, जिसके ओनली थ्री फैक्टर हैं। डबल डिजिट्स के दो डिजिट के कितने नंबर होंगे जिसके ओनली थ्री फैक्टर हैं। ये अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या ऐसे लिखकर कर पाओगे, क्या बताओ? क्या आप लोग ऐसे लिखकर कर पाओगे क्या? आप कहोगे सर नहीं। तो फिर कॉन्सेप्ट समझो। याद रखना, तीन फैक्टर जो होते हैं वो ओनली ऐसे लिखकर तो आप लोग कर नहीं पाओगे, सारे के सारे नंबर ये लिखकर आप लोग नहीं कर पाओगे। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है उसके ओनली तीन फैक्टर होता है। जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है उसके तीन फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो आप लोग कहोगे सर प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इनके अपने पास जो फैक्टर होते हैं वो ओनली तीन फैक्टर होंगे। तो इसका जो स्क्वायर है वो मुझे बताइए कितना हुआ, 4, और इसका स्क्वायर कितना हुआ, 9। तो जो इनका स्क्वायर होता है ना, इसके तीन फैक्टर होते हैं, तो ये तो बन गया सिंगल डिजिट। दूसरा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 25। तो इसके तीन फैक्टर होंगे भाई, इसका 49 तीन फैक्टर होंगे, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो 121। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और वो होते हैं 25 और 49। ये बात आप लोग ध्यान रखना, डबल डिजिट के सिर्फ ये दो ही नंबर होते हैं जिसके ओनली दो फैक्टर हो, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। फिर नंबर तीन डिजिट का चलना शुरू हो जाता है। तीन डिजिट का नंबर 121, 169, 289, 361, 529, और ये अपने पास 841, और ये अपने पास 961। 37 का स्क्वायर चार डिजिट का चला जाएगा। तो चार तीन डिजिट के ऐसे कितने नंबर होते हैं जिनके तीन फैक्टर हो? तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने नंबर होते हैं, 7। तो सिंगल डिजिट के दो नंबर होते हैं, डबल डिजिट के दो नंबर होते हैं, और तीन डिजिट के ऐसे सात नंबर होते हैं जिसके ओनली कितने फैक्टर हैं, ओनली तीन फैक्टर से रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन आए तो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। तो ये था अपने पास फैक्टर। और फैक्टर के लिए इससे पहले ध्यान रखना कि मैं एक क्लास आपकी शाम को आज लगाता हूं 6 से 7। तो उसमें आप लोग प्रॉब्लम्स करके, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो 17 क्वेश्चन बना है वो, दूसरा अपने पास जो स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन बने वो, और तीसरा ये ओनली थ्री फैक्टर वाले। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक शाम को जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो 6 से 7 एक प्रॉब्लम क्लास ले लेता हूं, फिर कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करते हैं।